Hello students, welcome back to my channel. Today we will start one chapter of chemistry, that is important periodic table. I only selected some important portion of periodic table, and I want to clarify you those portions. So important properties, periodic property of elements. What do you mean by periodic properties? The properties which occur at regular interval in periodic table. The properties which occur at regular intervals in periodic table is called periodic properties. इसका मतलब एक हम जानते हैं पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज. जो पीरियोडिक चेंज होता है जैसे चेंज ऑफ सीजन्स, ये साल में जब होता है अगले साल में उसी टाइम में होता है, भले थोड़ा इधर उधर होता है वो काउंट नहीं होगा, तब दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. जैसे हम लोग का क्लास में जो रिसेस पीरियड होता है, आज अगर 10:30 में हुआ कल भी 10:30 में ही बेल बजेगा. सो दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी. ऐसे पीरियोडिक टेबल में जैसे मैजिक नंबर 2, 8, 18, 32. सो दो एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में, इसके बाद प्रॉपर्टी रिपीटेशन होता. सेकेंड में 8 एलिमेंट, इसके बाद प्रॉपर्टी रिपीटेशन होता. ओके, तो अब ऐसे देन 18 एलिमेंट, इसके बाद प्रॉपर्टी रिपीटेशन होता. देन 32 एलिमेंट, इसके बाद प्रॉपर्टी रिपीटेशन होता. सो पीरियोडिक टेबल में ऐसे प्रत्येक पीरियोडिक टेबल में इन ईच ग्रुप द प्रॉपर्टी इज रिपीटेड. सो एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैविंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल. दो चीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. Okay, so there are many periodic properties like atomic size, metallic character, non-metallic character, ionization potential और ionization energy. Then हम कहेंगे then electron affinity and electronegativity. So today we will discuss ionization potential और आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी. सो एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी इसको एस कर दो, जेड भी होने पर चलेगा. आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the outermost shell of an isolated gaseous atom to convert it and convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी. सो
this definition is very important. Energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization potential or ionization energy. हम जानते जब तुम चिंता करेंगे जैसे हम why we are taking gas, in gas actually the electrons are loosely bounded to the nucleus. That's why we are testing only gaseous atom, not metallic atom, because periodic table में लेफ्ट साइड में मेटल, बीच में आ जाता है metalloid, then non-metal and finally gas and finally inert gas. So we are taking for testing that is the gaseous atom. माने गैसियस एटम का आउटर मोस्ट सेल से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेंगे, सो दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. हम ऑक्सीडेशन के बारे में बताएंगे नहीं अभी. जब इलेक्ट्रॉन जब एक एलिमेंट लूज करता, देन इट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू ए पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन. जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो जाता, उससे कहा जाता कैटायन. सो मेटल्स generally lose electron, so they and becomes cation or positive ion. Okay, non-metals generally gain electron, they are known as negative ion or anion. Okay, then हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी across a group, across a period. Suppose across a group, down a group, मतलब across a group मत बोलना ठीक नहीं, down a group. Suppose if we move down a group from top to bottom, the ionization energy decreases due to increase in atomic size and nuclear charge. जब ऊपर से नीचे जाएंगे एटम की साइज तो बढ़ेगा, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, बट इंक्रीज इन एटमिक साइज डोमिनेट द न्यूक्लियर चार्ज. तब नीचे जब जाएंगे सेल का संख्या बढ़ेगा, एटम की साइज ग्रेजुअली बढ़ने लगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भले बढ़ेगा, लेकिन इंक्रीज इन एटम की साइज डिक्रीजेस द न्यूक्लियर चार्ज. ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन वी माने मूव डाउन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, बिकॉज टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तब एटम की साइज बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एक इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए. ओके, सो across a period ionization energy increases from left to right across a period. This is due to decrease in atomic size. अगर हम लेफ्ट से राइट को जाएंगे एटॉमिक साइज ग्रेजुअली कम हो जाएगा. सो एटॉमिक साइज जब ग्रेजुअली कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तब 10 मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. तब उसी से एक इलेक्ट्रॉन को हम छीनने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी लगेगा. सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस across a period from left to right. Okay, so we can say metals usually have low ionization energy and non-metals have high ionization energy. Okay, then मैं एक चीज़ बताऊंगा, helium has the highest ionization energy because helium has the highest ionization energy in a periodic table because it is having duplet, having complete shell. So इसी से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इतना इजी नहीं, बिकॉज इट इज बाउंडेड बाई ड्यू टू स्मॉल साइज, इट इज बाउंडेड बाई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, देन सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में वो होता है सीसियम, CS. लेकिन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में सबसे नीचे रहता है फ्रांसियम, लेकिन फ्रांसियम हम लोग का नहीं हो पाएगा बिकॉज इसका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी आ जाता है. इसीलिए सीसियम हैज द लोएस्ट
ionization potential. Okay, then electron affinity. Okay, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने सेम थिंग में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको लिख देता हूँ EA। ओके, एक चीज़ मैंने भी बताना भूल गया, आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिटी इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल। ओके, किलोजूल पर मोल। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज्ड, तो रिक्वायर्ड को कोई अगर याद रख दिया, ये टेक्निक होता है आयनाइजेशन एनर्जी। जन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई चिंता नहीं है, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो जाएगा। एनर्जी रिलीज्ड, तब रिक्वायर्ड था व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हम मिटा देंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom and convert it into a negatively charged gaseous ion is called electron affinity. EA। सो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी समान है, थोड़ा सा अंतर है। आयनाइजेशन पोटेंशियल था एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू एंड कन्वर्ट इट इनटू ए पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे भी सेम थिंग, एनर्जी रिक्वायर्ड था वहाँ पे, यहाँ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वहाँ था व्हेन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिर्फ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, वहाँ एंड कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किलोजूल पर मोल। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे हम लेफ्ट पीरियड में लेफ्ट से राइट को जाएंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली बढ़ता है, डाउन ए ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली कम होता है। ओके, अच्छा, तो अब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। When we move from left to right across a periodic table, the electron affinity increases. Why? Because from left to right across a periodic table, atom size decreases and nuclear charge increases. Atom size भले डिक्रीज होगा, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। So the effective force between nucleus and valence electron will become greater. So the effective force between the nucleus and the valence electron become greater, क्योंकि इसका साइज कम हो गया। And so electrons are held firmly. इसलिए हम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब होता है लेफ्ट से राइट को जाएंगे वो बढ़ेगा। ओके, सो बट डाउन ए ग्रुप ये ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाईएस्ट फॉर 17 ग्रुप एलिमेंट एंड लोएस्ट फॉर अल्काली मेटल। सो मेटल्स हैव
lowest electron affinity and halogens have highest electron affinity. Okay, so inert gas have zero electron affinity due to stable electronic configuration because they found it is found difficult for them to accept electron. तो ये कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर स्टेबल. सो इनर्ट गैस हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, देन डाउन ए ग्रुप. हम जानते जब डाउन ए व्हेन वी मूव डाउन ए ग्रुप across in a periodic table the electron affinity gradually decreases because when we move down a group atomic size increases more than the nuclear charge. भले न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेकिन एटॉमिक साइज विल डोमिनेट द न्यूक्लियर चार्ज. ओके, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप. ओके, इन 17th ग्रुप इन हालोजन ग्रुप फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन. ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी केस. फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए. सो क्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है. और ये भी क्वेश्चन आता इन ए पीरियोडिक टेबल व्हिच एलिमेंट है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. वहाँ फ्लोरीन नहीं लिखना, नियम बोलता है फ्लोरीन लिखने के लिए, लेकिन क्लोरीन का ज़्यादा है. भले क्लोरीन से नीचे है. ओके, फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन. दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी केस because size of fluorine is very small as compared to chlorine. फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है. एज ए रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स. जब कम रहता एज ए रिजल्ट देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स एंड इंक्रीजिंग एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट फील मच अट्रैक्शन. तब इनका साइज कम होने पर तब दे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन का अंदर. एज ए रिजल्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे डज नॉट फील मच अट्रैक्शन. सो अब इसीलिए फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन. ओके, देन electron affinity is also expressed in kilojoule per mole. Okay, then electronegativity. So electron affinity ये complete. Then electronegativity. Electronegativity, the tendency of an atom, the tendency of an atom, the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. Okay, the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. It is a dimensionless property. जैसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को एक्सप्रेस किए किलोजूल पर मोल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्रेस किए किलोजूल पर मोल, लेकिन इसका कुछ डायमेंशन नहीं है. सिंस इट इज ओनली ए टेंडेंसी, वो एक टेंडेंसी होने के कारण इसका कुछ डायमेंशन नहीं है. अच्छा, सो अक्रॉस ए पीरियड इन ए पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द electronegativity also increases as nuclear charge increases.
ओके, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पर वो इनका टेंडेंसी ज़्यादा रहता टू अट्रैक्ट द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट डाउन ए ग्रुप ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता, बिकॉज डाउन ए ग्रुप बोथ न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज होता, बट एटॉमिक साइज डोमिनेट द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि सेल संख्या बढ़ जाने के कारण एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, हैंस ये होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माने डिक्रीज होता डाउन ए ग्रुप। ओके, noble gas have complete shell, that's why noble gas has a zero electronegativity. Okay, so metals have low electronegativity, so metals are electropositive in nature, while non-metals have high electronegativity, so non-metals are electronegative in nature. Okay, so metals are electron donor, non-metals are electron acceptor. Okay, they actually metals are called basic radicals and non-metals are called acid radicals. Okay, तो अब हम देखेंगे, जैसे हम एक चीज़ बताता हूँ मैंने, जैसे होता है कोई भी मेटल और नॉन मेटल का बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो बॉन्ड में मेटल भले मेटल नॉन मेटल दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते, लेकिन इसमें देखा जाता तब जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर नॉन मेटल तरफ वो झुक के रहता है, बिकॉज it is more attracted towards the non-metallic side, any element side, because they have more electronegativity. Okay, for example, I am giving a beautiful example. Suppose two person A and B are opening a joint saving bank account. Okay, by depositing 1,000 rupees in a bank. Suppose A has given 800 rupees and B has given only 200 rupees. Though the bank account is operated by both of them, but B 800 rupees दिया है, B has greater money negativity, वो पैसा देने का ताकत इनके ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसा दिया है, इसीलिए B का वो अकाउंट का ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। भले दोनों का जॉइंट अकाउंट बिना सिग्नेचर, दोनों सिग्नेचर नहीं करने पर हम पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, फिर भी द अकाउंट हैज मोर, द बी हैज मोर पावर ऑन द अकाउंट देन ए, बिकॉज द बी हैज ऑलरेडी डिपॉजिटेड 800 रुपीज इन कंपैरिजन टू ए. So this is the case. So electronegativity complete. So today 3 important properties, periodic property of periodic table I completed. Then after next thing I will cover in next class. For today this is this much. Wishing you all the best. I remain. Thank you very much.